किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, देखो मुद्दा क्या है कि मुद्दे को समझना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन को चलते 6 महीने से ज्यादा जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी को देश के किसानों ने घेर कर रखा है। जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है पूरे देश में उसका पालन होता है, यहां खबरें नहीं आती। हम 16 स्टेट में गए, 16 के 16 स्टेट में जहां जहां पे भी गए, कहते हैं जी सब जो भी कॉल आप करते हो उसको फॉलो करते हैं। ट्रैक्टर से आंदोलन लोग करते हैं। अब एक नया क्या फंडा चल रहा है उसको समझना पड़ेगा आपको। यहां के जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, इसने जिम्मेदारी ले ली है कि दिल्ली से हटा के पूरा केंद्र बिंदु हरियाणा में शिफ्ट कर लेंगे एक जगह, और हरियाणा भी रोहतक और ये हिसार के जो बीच की बेल्ट पड़ती है जींद के आसपास कहीं, क्योंकि यहां के लोगों के साथ में छेड़खानी करो और वो आपको थकाना चाहते हैं और आंदोलन को यहीं सपेट देंगे पूरे को। हमको दिल्ली का आंदोलन नहीं छोड़ना। हरियाणा के लोग बहुत क्रांतिकारी, बहुत जुझारू, 6 महीने से आप हर रोज इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी करते हो। आप दिल्ली में भी आप पूरा सहयोग आपका है, आपके टोलू पे भी सहयोग है, और जो और प्रदर्शन होते हैं उसमें भी आपका सहयोग पूर्ण रूप से है। हमको इस एनर्जी को कैसे बचाना है, क्योंकि जो सरकार की चाल है उस चाल में हमको नहीं फंसना। यहां पे भी इनका भी आपस में ठीक तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री यहां का अलग है और एक जो होम मिनिस्टर है वो अलग है। होम मिनिस्टर को तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, ये कह रहा कि ये खिसक कर दिल्ली की तरफ को चले जाए तो सत्ता तजा मिल जाए इनकी, तो इनकी भी आपस में भी लड़ाई है। तो इन सबके ट्रैप से बचना है। हमारा जो आंदोलन है वो है 3 कानून वे वापसी हो। एमएसपी पे कानून बने, बिजली अमेंडमेंट बिल, जो एनजीटी के जो कानून है जिसमें पुरानी और 10 साल पुराना ट्रैक्टर आता है, ये पंपिंग सेट भी उसी में ही आएंगे। ये सारे बहुत सवाल हैं। सरकार को ये कहा कि आप ये वापसी ले लें, एक कमेटी बन जाएगी जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी होगी, भारत सरकार के लोग उसमें शामिल होंगे, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आगे जो मसले होंगे बातचीत से समाधान हो जाएगा। लेकिन ये तो रोज छेड़खानी चाहते हैं। मतलब जब आंदोलन चल रहा उसके बाद में भी कल घरों पे पुलिस पकड़ दे गई, मतलब किसानों के ऊपर मुकदमे लिख के और उनके घर तक पुलिस जाने की हिम्मत करेगी। मतलब यहां का प्रशासन ये नहीं पता कि आंदोलन चल रहा, सब लोग सड़कों के ऊपर हैं। अगर गिरफ्तारी का इतना ही शौक है तो आज आए हैं गिरफ्तारी देने। गिरफ्तारी कच्ची नहीं, गिरफ्तारी पक्के वारंट यहां से ही बना के बैठाओ, गाड़ी बुलवाते रहो, 50-50 आदमी गाड़ी में 52 आदमी जाते रहेंगे, उनको भेजते रहो और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये किसान यहां से ही गिरफ्तारी देता रहेगा। कल क्या होगा, कल कहां से लोग गिरफ्तारी देंगे? अभी तो सब जगह शांति रखी कि आप शांति रखना और नजरें बनाए रखना यहां के ऊपर जो यहां का आंदोलन है। ये भूल गया प्रशासन, यहां हरियाणा की सरकार भूल गई,
या ये दिल्ली की सरकार भूल गई, ये 26 तारीख के आंदोलन को भूल गए? बड़े बड़े आंदोलन देश में हुए हैं, ये फिर सुन ले सरकार, कान खोल कर सुन ले, ये 26 तारीख हर महीने आती है, ये कोई कैलेंडर से नाम खत्म नहीं होगा 26 तारीख का। और ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, और ये 25 लाख आदमी भी यही है। ये फिर सुन ले ध्यान से, इनका जो कारण बनेगा, इनका विनाश का कारण 26 तारीख बनेगा। 26 तारीख इनके विनाश का कारण बनेगी सरकार की। ये कह रहे जी आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी जब तक बनेगा। ये काले कानून वापसी लेगी भारत सरकार। भारत सरकार 2022 में ले ले, 2023 में ले ले, 2024 में कानून वापसी हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो ये आंदोलन 2024 तक भी चलेगा। ये शिफ्ट वाइज किसान आंदोलन चलाएगा, ये दिल्ली में भी चलाएगा, और ये टोहना में भी चलाएगा, और ये पूरे देश भर का किसान आंदोलन चलाएगा। आज पूरी दुनिया में ट्रैक्टर लेके लोग आंदोलन कर रहे, जो कानून यहां पे वापसी होने थे, जहां पे कानून बनना था, आज बहुत से दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं कि उन्होंने अपने वहां पे कानून बनाया कि लागत से कम पे देश में किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। ये कानून कई देशों में बने। यहां पे आप फसलों को लूटने का काम करोगे, किसान आंदोलन करोगे तो लाठियां चलाओगे। ये अनाज, ये जो गरीब लोग हैं जिसका बीपीएल का कार्ड है, जो अनाज को खरीदते हैं, ये अनाज एक दिन व्यापारी और बड़े लोगों की तिजोरियों में उनके उसमें बंद होगा। लोग जिस तरह से कोरोना में इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल के बाहर मरे, उसी तरह से जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, लोग भूख से मरेंगे, भूख से। इस अनाज को बचाना है, गरीब लोगों के आंदोलन है ये किसान का आंदोलन है, ये देश के छात्रों का आंदोलन है, नौजवानों का आंदोलन है। ये आंदोलन तेज रखना पड़ेगा। और आंदोलन, हिंसक आंदोलन तेज नहीं होते कभी भी। आपको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को सीखना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाना होगा। अगर सरकार नहीं मानती, बहुत लोग कहते हैं कि जी इतना लंबा टाइम दे दिया। हमने कहा कि सरकार अगर 10 दिन में फैसला करना चाहती है तो संयुक्त मोर्चे के लोग तैयार हैं भारत सरकार से बातचीत करने के लिए। हमारी कमेटी के लोग तैयार हैं भारत सरकार से बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत जहां पे 22 जनवरी को खत्म हुई, बातचीत वहां से ही शुरू होगी। हाथ जोड़ के नहीं कि किसान कमजोरी में हाथ जोड़ के और सरकार से बातचीत करेगा। किसान अंगली उठा के बात करेगा, सरकार से अपना हिसाब किताब लेकर बातचीत करेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपके बहुत किसान संगठन के योद्धा आंदोलनकारी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन चलाए। अभी तो ये आंदोलन सीखने का समय है। जो नए यूथ जो आए हैं, जो बच्चे आए हैं, जो इस आंदोलन में शरीक होगा, आने वाले टाइम पे 10, 15, 20 और 25 और 40 साल बाद में जब कोई आंदोलन होगा तो उस आंदोलन में जो लोग शरीक होंगे यहाँ पे, वे बताएंगे कि उस आंदोलन में हम शरीक हुए और जब हमारी उम्र 10 साल थी, 15 साल थी, 20 साल थी। ये सीखने का काम है। आपको अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात का मॉडल जाना चाहते हैं ये, गुजरात में रिलायंस कंपनी को खेती करने के लिए देश का पहला एक ऐसा स्टेट होगा कि जहां पे खेती करने के लिए सरकार ने जमीन को अधिग्रहण करके एक रिलायंस कंपनी को 60 गांव की जमीन दी। जब वे वहां पे मुकदमा हार गए, हाई कोर्ट में वे किसान
वे दिल्ली में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में जो जज था उसने उन किसानों को मुकदमा हराया। वे डबल बेंच में गए, वही जज डबल बेंच में गया, उसको वहां पर हराया उन किसानों को। वे जब ट्रिपल बेंच में उन्होंने अप्लाई करी, वही जज तीसरी बेंच में भी गया और वहां पे भी मुकदमा हराने का काम करा गया। इनके खिलाफ नहीं बोलता कोई अभी, लेकिन जब जांच होगी कोई एजेंसी तो होगी कि एक जज का एक ही केस में 3-3 बेंचों में ट्रांसफर हो रहा है। कोई तो एजेंसी होगी कि इनकी जांच कर ले, इनके 2-2 साल के कार्यकाल की जांच हो जाए। जब जब इनको राज्यसभा का लालच मिल जाएगा, ये क्या क्या फैसले करेंगे, कोई तो होगी एजेंसी। हमने कहा कि हम तो सम्मान करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम राज्यसभा का भी सम्मान करें। जब हालात गुजरात में हो सकते हैं तो ये हरियाणा भी खाली नहीं बचेगा, ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और देश खाली नहीं बचेगा। 67 गांव की जमीन इकट्ठी होकर खेती के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन जाएगी और यहां का जो किसान होगा वो मजदूर बनेगा, क्योंकि जो मजदूर के जो लेबर एक्ट थे उसमें संशोधन करा गया। यहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, उन फैक्ट्रियों में हमारे बच्चे काम करेंगे। कोई वहां पे संगठन नहीं बना सकते आप वहां पे, क्योंकि कानून में संशोधन कर दिए उनके भी। हालात देश के खराब हो रहे हैं, आधा देश बिक लिया है, दूसरा बिकने की कगार पे है। ये तो जब किसी पे काम आया तो किसानों ने उनकी नाक थामने का काम करा, जो नथेनी थी सरकार के वो डालने का काम करा भारत सरकार के। नहीं तो एक तरफा सबको मिटाते हुए आ रहे थे। तो ये आंदोलन आपको शांतिपूर्ण तरीके से आपको करना होगा। मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं वे अग्रेसिव होकर नहीं, आंदोलन के तौर तरीकों को सीखो, उसी पे आगे बढ़ो। बगैर युवाओं के ये आंदोलन जितना भी नहीं जाएगा, ये भी हमको पता है कि यूथ चाहिए, बगैर युवाओं के ये आंदोलन नहीं जीता जाएगा। जब तक चौधरी टिकैत साहब थे हमने भी बहुत आंदोलन अपने उस पर करे, पार्लियामेंट पे ताले लगाए 2002 में। हमको पता था कि पूरे किसान साथ में हैं। चलते ही पार्लियामेंट के ताले लगाए, 48 मिनट पार्लियामेंट को बंधक बनाकर रखा, चलते हुए पार्लियामेंट को, और पूरे किसानों की फसलें पार्लियामेंट के गेट पर जलाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा, सबके गेट के ताले लगाए, 2-2 एक घंटा उनको बंधक बनाकर रखा पूर्ण रूप से। बहुत आंदोलन किसान संगठन के नेताओं ने किए और ये पहली बार हुआ। टिकैत साहब हमेशा चाहते थे कि पूरा देश का किसान एक जगह है, एक जगह आए, और उनका यह भी था कि जिस दिन पंजाब और हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा उस दिन देश का समस्त किसान संगठन साथ में आ जाएगा। आज वो दिन आ गया कि पंजाब की 40 जत्थेबंदी, हरियाणा की खाप पंचायत पूरा किसान संगठन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये लोग एक जगह जुड़ गए हैं। तो आपके ऊपर है कि पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये यहाँ पे जो पंचायतें हैं, ये जो दिल्ली का मोर्चा है, आपके हाथ में, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। पूरा देश संयुक्त मोर्चे के जो लोग हैं, जो 40 लीडर्स हैं, उनकी तरफ देखता है कि इसमें कोई कमजोर कड़ी ना आ जाए। सरकारों को तलाश है कि कोई कमजोर एक आदमी हमको मिल जाए जिससे पूरा गठबंधन टूट जाए। लेकिन हमारा कोई आदमी इस तरह का नहीं है कि एक भी आदमी कोई टूट जाए सरकारों के डर से, भय से, कमजोरी से। कोई आदमी नहीं है, पूरा संयुक्त मोर्चा एक जगह है। कोई भी हम फैसला लेते हैं
पूरा संयुक्त मोर्चा फैसला लेता है, उसी पे ही कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे भी जो फैसला लिया है ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है, और फैसला ये है कि 2 लोग, हमारे सबके फैसले ये हैं कि 2 लोग आज गिरफ्तारी दें और लोग बाहर से देखें, सारे नेता गिरफ्तारी ना दें, वे बाहर से देखें, पूरे मूवमेंट को देखें, यहां बैठ के देखें, किसानों को साथ भेजें, किसानों के साथ में लोग जाते रहें, और कल आज यहां से गिरफ्तारी होगी तो कल पूरे देश भर में आंदोलन होंगे। लोग तैयार बैठे हैं कि यहां पर क्या फैसला होता है। लोग अब अपने जगह से भी गिरफ्तारियां देंगे। आने वाले टाइम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी वहां पे जिला पंचायत के चुनाव थे, जिला पंचायत में 3050 सीट के आसपास है, उसमें से जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है वो 642 सीट के आसपास जीती, जिसमें बेईमानी से जीती। मुजफ्फरनगर में भी 2 सीटें बेईमानी से उन्होंने जिताई। जो लोग जीते उनको कह दिया कि सर्टिफिकेट डीसी के वहां से मिलेगा, कल आप जाकर सो जाओ घर पे। वे जाकर घर पर सो गए और सुबह ही सर्टिफिकेट रात को दूसरे को दिया, उनके घर पर फोर्स लगा दी। तो अगर मुजफ्फरनगर जिले में 2 लोगों को सर्टिफिकेट दे सकते हैं तो पूरे प्रदेश में कितनों को दिया है? तो अंदाजा यह है कि 150 से ज्यादा लोगों को फर्जी तरीके से जिताया। अगर इतना जीता तो ओरिजिनल 3000 सीटों में से वे 500 सीटें जीतते हैं। अगर सरकारों का रवैया यही रहेगा, वे किसानों की बात नहीं मानेंगे। आंदोलन तेज हैं, सब जगह पूरे प्रदेशों में आंदोलन तेज हैं। आने वाले टाइम पे वहां पे इलेक्शन होंगे तो वहां पे पूर्ण रूप से सफाया वहां की सरकार का होगा। पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग वहां पर जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, पूरा हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के लोग वहां पर आएंगे, वहां पर मीटिंगें होगी और एक अभियान बड़े, एक पंचायत करने के बाद में एक यूपी मिशन अभियान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू करा जाएगा। पंजाब के लोग भी, क्योंकि चुनाव पंजाब में भी है, पंजाब के लोग भी अपनी रणनीति बताएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उस रणनीति के तहत अपना काम करेगा। यहाँ पर अभी बातचीत चल रही होगी, LIU इंटेलिजेंस के लोग होंगे यहाँ पे, उनका क्या मकसद है, क्या तैयारी है। कोई भी अधिकारी हो, यहाँ की कमेटी है, उनसे शायद बात हो रही या होएगी बात, तो अपना संपर्क करें, उनसे बातचीत करें, अपना बस लगवावे, 50-50 यहाँ 8-10 काउंटर यहाँ पर बना दें, उन पर नाम पते लिखते रहें। जो लोग आज गिरफ्तारी देंगे वे आज चले जाएंगे, जो कल देंगे या रात को देंगे वो रात को देते रहेंगे, और लोग आते रहेंगे। एक सेंटर पॉइंट यहीं पे ही बन जाएगा और अपना पक्की गिरफ्तारी, पक्के जेल के वारंट, किसको किस जेल में भेज रहे हैं, बी क्लास, क्योंकि आंदोलनकारी कोई कतली तो है नहीं, बी क्लास वो लिख के यहां से भेजते रहे, जाते रहेंगे। और जैसे टिकैत साहब का भी एक फार्मूला था कि पशु के साथ में गिरफ्तारी, जो घर में अपने कोई परिवार में अकेला हो तो अपने पशु को भी ले आना, यही अपना पशु भी ले आना, पशु के साथ में भी गिरफ्तारी होती है। वे आपको अगर नहीं लेके जाएंगे तो थाने में पशु बांध दो, उसका भी खाने का वो ही देंगे। ये लेते हैं हम तो उनसे, ये चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत चले, पशु अपना लेके गए, उसका भी खाने पीने का राशन थानेदार ही देता है, उसकी रखवाल रखता है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। ये आंदोलन चल रहा शांतिपूर्ण तरीके से, इस आंदोलन को चलाना है। ये आंदोलन लंबा चलेगा, कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ना हल्का आंदोलन चलेगा। दिल्ली के आंदोलन पे नजरें बनाकर रखें, सरकारों के षड्यंत्र से बचें, क्योंकि यहाँ तो जो मंत्री है उसको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाह रही, और जो मुख्यमंत्री है उसे केंद्र में चाह रहा, तो ये तो प्रमोशन चाह रहे हैं यहाँ पे। इनके जो लीडर थे वे घरों में कैद हैं,
वे तो कोई बोल नहीं सकता क्योंकि घरों में कैद है। वे तो बड़े बड़े जो लीडर थे इनके, वे तो कैद है घरों में। तो इस सरकार को बड़ी कंपनियां चला रही, ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है। अगर पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात करती। ये सरकार को कंपनी चला रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो घराने हैं वे इसको चला रहे हैं। इनके चुंगल से बचना है और वो लड़ाई से ही बचेगा। लड़ाई आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए बेस्ट हथियार तो अपना ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को धो पूछ कर अपना तैयार रखो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सब संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद। समस्त यहाँ पर जो किसान आए हैं उनका भी बैठे रहेंगे। जो से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात नहीं करी, तो बात नहीं करी भाई, जेल लेकर चलो। तो आपका धन्यवाद। आप अपनी बैठे रहेंगे, अभी तैयारी अपना